हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, क्या आप बार बार टेट में फेल हो रहे हैं? क्या आप टेट में सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? यदि आप इन सभी समस्याओं से घिरे हुए हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ला सकता है खुशियों भरा सफ़र। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे 3 प्रश्नों पर जो हर असफल सीटेट स्टूडेंट का होता है। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए आपका अब आगे क्या करूं। यदि आप बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा में फेल हो रहे हैं तो आपके सामने 3 प्रश्न खड़ी होती है, 3 समस्याएं आपके सामने आती है। उसमें से पहला प्रश्न है दोस्तों कि अब आगे क्या करूं जिससे कि मुझे टेट में सफलता मिल सके। मैं टेट पास कैसे करूं, उसके लिए आगे क्या करूं कि जो मैं बार बार टेट में असफल हो रहा हूं तो पास हो जाऊं। हमारे सामने दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों, शिक्षक कैसे बनूं। बिना टेट पास के मैं शिक्षक कैसे बनूंगा। ये तमाम प्रश्न हमारे दिमाग में असफल होने के बाद उत्पन्न होते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में नकारात्मकता बोल देते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, क्या है अवसर। यदि मैं टेट में असफल हो गया तो मैं शिक्षक कैसे बन पाऊंगा, मेरे सामने अब क्या अवसर होगा। इन तमाम तरह की प्रश्न हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं, हमारे दिमाग में विकसित होते हैं। तो आइए हम इन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, देखिए, यदि आप बार बार टेट की परीक्षा में, सीजी टेट की परीक्षा में असफल हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आप सी टेट का पेपर दें, क्योंकि सी टेट का जो परीक्षा जो पेपर है सीजी टेट की तुलना में सरल होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैंने खुद 2 बार सी टेट की परीक्षा दिया है। सी टेट के जो प्रश्न होते हैं वह पूरी तरीके से एनालिसिस बेस्ड होते हैं, जिससे कि आप सीजी टेट के कंपेयर में बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, सी टेट की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होती है। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों, सी टेट में आप तभी सेलेक्ट होंगे जब विषय ऐसी चुनेंगे, है ना। तो विषय क्या क्या चुने। यदि आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2, दोनों में से कोई सा भी पेपर दे रहे हैं तो सबसे पहले यदि आप पेपर 1 की स्टूडेंट हैं तो आपके सामने विषय की अगर हम बात करें तो एक तो आप हिंदी का चयन करते हैं, बाल विकास का चयन करते हैं, गणित का चयन करते हैं और पर्यावरण का चयन करते हैं और 2 लैंग्वेज का चयन करते हैं, जिसमें से L1 L2 2 भाषाएं आप 22 भाषाओं में चयन कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आप हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं तो ध्यान रहे, यदि आप हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, आपका फर्स्ट लैंग्वेज यदि छत्तीसगढ़ी है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, तो मेरी राय है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का चयन करें और सेकेंड लैंग्वेज में अंग्रेजी बिल्कुल ना चुनें, क्योंकि आपका सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं हिंदी है तो आपको इंग्लिश के पेपर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ये व्यक्तिगत किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, अधिकांश छत्तीसगढ़ के जो परीक्षार्थी है जो टेट की परीक्षा दे रहे होते हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके सामने यही परिस्थिति आती है कि सी टेट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय का चयन करने के कारण वे फेल हो जाते हैं। क्योंकि मैं बहुतायत में देखा हूं कि 8 नंबर 10 नंबर तक अंक ही अंग्रेजी में, इंग्लिश पेडागोजी में ला पाते हैं, जिसकी वजह से वे टेट में 2 नंबर 1 नंबर 4 नंबर की वजह से चूक जाते हैं। तो मेरी राय है दोस्तों, लैंग्वेज 1 में आप हिंदी का चयन करें और लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी की जगह पर संस्कृत का चयन करें। संस्कृत मैं इसलिए एडवाइस करूंगा क्योंकि संस्कृत
हिंदी की तरह ही होता है, उसके बहुत सारे लैंग्वेज को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए इंग्लिश से बेहतर आप संस्कृत में कर सकते हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं है दोस्तों, तो पुराना आप यूट्यूब में अगर कोई वीडियो डाला होगा तो आप देख सकते हैं 90% जो टेट में पास होते हैं ना दोस्तों, सी टेट की मैं बात कर रहा हूँ, 90% स्टूडेंट जो सी टेट में पास होते हैं उसमें से 90% जो संस्कृत लिए रहते हैं वही पास होते हैं। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत विषय में या संस्कृत विषय लेकर पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत सर्वाधिक होता है सी टेट की परीक्षा में। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भाषा 1 में हिंदी का चयन करें और भाषा 2 में आप संस्कृत का चयन करें। ये दोनों लैंग्वेज आप पेपर 1 में ही नहीं बल्कि पेपर 2 में भी ले सकते हैं। फिर आप देखिए कि आप कैसे टेट में पास होते हैं। मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को भी एडवाइस किया था इंग्लिश की जगह में संस्कृत लेने की, उनमें से बहुत सारे फ्रेंड्स ने सी टेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जनरल कैटेगरी में। तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरी माने तो हिंदी और संस्कृत का चयन करें तो सी टेट में आप बेहतर कर पाएंगे। बस आज की वीडियो में मैं यही बोलने वाला था। नए वीडियो में मिलेंगे नए नौकरी की जानकारी के साथ, नई शिक्षाप्रद जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।